कहाँ है मंदी, कौन सी मंदी? ऐसे स्टेटमेंट आपको टीवी पर सुनने को मिलते थे अब से कुछ दिन पहले तक, जब इंडेक्स हायर हाइज बना रहा था, स्पेकुलेटिव इंडेक्स ये बन गया था। उस समय लोग बाग ये भी सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे कि बाजार गिर सकता है, बाजार के अंदर मंदी आ सकती है। और अगर हम वीडियो बनाकर ये कहते थे कि ये बाजार गिरावट के लिए तैयार है, तो सामने से गालियां पड़ती थी। 30 से 40% तक शेयर करेक्ट हो गए हायर लेवल से। और अगर आप किसी के आगे वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स को लेकर बात करें या ये कहें कि बाजार महंगे हैं, तो सामने से 10 बातें सुनने को मिलती थी। सभी इस चीज को ये कहते थे कि बाजार के अंदर मंदी आ ही नहीं सकती। रिटेल निवेशक को जमकर फंसाया गया और जमकर बार बार ये कहा गया ऐसा तो बनना तय है, पर कोई वैल्यूएशन को लेकर बात नहीं करता दिखाई दिया, अगर हम पिछले 2-3 महीने की बात करें। और ऐसा ही नहीं है, मैं आज आपसे जो कह रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पर देखें तो 3 महीने पहले मैंने लगभग आरबीएनएल, इरकॉन पर लेकर आपसे कहा था कि अब ये शेयर ऐसे भाव पर जा रहे हैं, वहां से इनके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। नियर टर्म में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। 650 वाला आरबीएनएल आज 460, 470, 480 की रेंज में आ खड़ा हुआ है। आप सोच रहे हैं जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये आपके पोर्टफोलियो में कितना पेन पैदा करेगी। और जिस तरीके से स्मॉल कैप, मिड कैप, इन स्टॉक्स में प्रेशर बन रहा है सेलिंग का, और ब्रॉडवेज जो सेलिंग हो रही है, इसके पीछे एक नहीं 10 कारण हैं जो इस बाजार के अंदर हावी हो चुके हैं। और जब तक ये 10 कारण ठीक नहीं होंगे, ये बाजार बढ़ने बहुत मुश्किल है। और अगर हम इन कारणों की बात करें, तो सबसे पहला कारण सभी को पता है, वो है इजराइल ईरान वार। ये जो वार चल रही है, इसमें इजराइल ईरान वार का एस्केलेशन इस बाजार की गिरावट का बहुत बड़ा कारण बनेगा, और यही बाजार को फियर है। अगर ये एस्केलेशन बहुत बड़े एस्केलेशन में बदलता है, यानी कि वार का दायरा बढ़ता है, तो आप देखना इस बाजार के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। ये बाजार को भी पता नहीं है कि युद्ध कितना बड़ा हो सकता है। और दूसरा जो इस वार के अंदर सबसे बड़ा जो कारण होगा, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल $80 बैरल के आसपास आ चुका है, और अब ये ऐसे रेंज में जा रहा है कि जो बाजार के लिए जो है दिक्कत करने वाला है। $80 के ऊपर आप सोचिए, बाजार का चलना मुश्किल हो जाएगा। क्रूड के कारण इन्फ्लेशन बढ़नी तय है, और उसका इम्पैक्ट आपको काफ़ी कंपनियों पर दिखेगा। मैं कहता हूँ पूरे बाजार पे दिखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल बहुत बड़े लेवल पर इम्पोर्ट होता है। तीसरा कारण चाइना फैक्टर। अब चाइना फैक्टर भी बाजार पर हावी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पैसा निकलकर चाइना की मार्केट में जा रहा है, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन सस्ते हैं, बाजार बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, इस कारण वो भी बाजार चल रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको हमारे बाजारों पर भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फंड आना चाहिए, वो इस समय चाइना के मार्केटों पर जा रहा है। चौथा फैक्टर, एफआईआईज की सेलिंग। एफआईआईज भी अब स्मार्ट होकर काम कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वैल्यूएशन महंगे हैं। वो चाहते हैं कि एक बार बाजार की अच्छी तरीके से गिरावट आ जाए, उसके बाद वो पैसा लगाकर बाजार की तेजी की ट्रेन में सवार हो जाए। पांचवा कारण जो मुझे समझ में आता है, वो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, वो है बाजार के वैल्यूएशन। अगर बाजार के वैल्यूएशन महंगे हैं, अगर निफ्टी महंगा हो चुका है, अगर निफ्टी की अर्निंग के हिसाब से निफ्टी महंगा हो चुका है, तो उसने एक बार जो है जस्टिफाइड करना है कि वो महंगा क्यों है। वहां पर उसे एक बार गिरावट दिखानी है, और वो जस्टिफिकेशन होने के बाद ही वो सेटल डाउन होगा। तो वैल्यूएशन भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण है। जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी तेजी दिखा रहे थे, वैल्यूएशन को पीछे छोड़ चुके थे, वो भी अब करेक्शन यहाँ पर आना है। छठा जो फैक्टर मुझे सबसे बड़ा इस बाजार के अंदर गिरावट के अंदर दिख रहा है, वो फैक्टर है हमारी अर्निंग। Q1 के अंदर ज्यादातर कंपनियों की अर्निंग म्यूटेड थी, अगर बहुत ज्यादा गिरी नहीं थी तो म्यूटेड भी थी, और कंपनियों की गाइडेंस Q2 के लिए कुछ खास नहीं थी। ज्यादातर कंपनियों की गाइडेंस ये है कि सेकंड हाफ हमारे लिए बेटर होगा, यानी कि Q2 के अंदर आपको पेन दिखना है रिजल्ट से। कहीं भी आपको ऐसा नहीं आना Q2 के अंदर आप कहें कि इन कंपनियों की री रेटिंग होगी। मेजरली अगर हम देखें तो अर्निंग पर सेटबैक था, यानी कि ये महीना अर्निंग के लिहाज से शेयर बाजार के ऊपर थोड़ा सा खतरे वाला दिखाई देता है। सातवां जो हमारा फैक्टर है, वो है यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट के अंदर मंदी आई, यूएस मार्केट के अंदर गिरावट आई, तो हमारे बाजारों का गिरना तय है, क्योंकि यूएस मार्केट इज द मदर ऑफ ऑल मार्केट। यूएस मार्केट जैसा जैसा बिहेव करेंगी, क्योंकि यूएस मार्केट तेज थी तो हम तेज थे, और अगर वो मंदी होंगी तो निश्चित रूप से मंदी आनी है।
इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। 8वां जो मुझे फैक्टर लगता है वो है यूएस इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी में अगर कोई भी दिक्कत आई, इस युद्ध के कारण भी आई, जिस तरीके से यूएस जो है इस युद्ध में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके कारण अगर इन्फ्लेशन बढ़ी, यूरोप जैसी कंट्रियों में इन्फ्लेशन बढ़ी, उसका इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी पर जरूर आएगा। यूएस की इकोनॉमी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी जो है सस्टेन करने में दिक्कत कर रही है, ग्रोथ उस हिसाब की उस इकोनॉमी में अंदर नहीं है। और आप देखते भी हैं बार बार उसके अंदर जो डाटा आ रहे हैं वो काफ़ी जो है डाटा परेशान कर रहे हैं। और जिस तरीके से फेड ने एग्रेसिवली रेट कट किया है, उसमें तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि क्रैश लैंडिंग आने वाले समय में हो सकती है इकोनॉमी के अंदर। 9th जो मुझे अब रीजन दिखाई दे रहा है येन कैरी ट्रेड का। एक बार तो उसका इम्पैक्ट आ चुका है, दूसरी बार फिर आपको दिख सकता है। अगर डॉलर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो येन के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर येन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉलर के अंदर भी आपको उस तरीके का इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलते हैं, या आप कह सकते हैं एक दोनों पे काफ़ी निर्भर है। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में अब बाज़ारों के अंदर दिख सकता है। और 10वां जो मैं आपको कहूँ वो है इंडेक्स मैनेजमेंट। ये बाज़ार के अंदर जो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, यानी कि निफ्टी को जो मैनेज किया जा रहा है, निफ्टी को भगाया जा रहा है और शेयरों को गिराया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जो है स्पेकुलेशन है। इस स्पेकुलेशन से आप भी बचिए, निफ्टी के इस जाल में मत फंसिए। अभी खरीदारी की तरफ अग्रसर ना होके वैल्यूएशन की तरफ अग्रसर होइए। अगर ये गिरावट बढ़ी तो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो ऐसे वैल्यूएशन पर मिलेंगे जो अगले 3-4 साल आपको मोटा मुनाफा बना कर देंगे। पर नियर टर्म में कॉशियस रहिए, बाजार से स्टे अवे रहिए, थोड़ा सा गिरावट से बचिए, अभी बाजार को सेटल डाउन होने दीजिए। हो सकता है ये 4-5-6 दिन की गिरावट के बाद बाजार थोड़ा सा फिर रिकवर हो, पर वो ट्रैप मत होना, ये बाजार जो है आपको ट्रैप कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।